सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद पढ़ रहे हैं और कल प्रसंग चल रहा था कि वेद विद्या को पढ़ने में मनुष्य मात्र का अधिकार है या कुछ का अधिकार है। तो दो पक्ष हमारे सामने आए और अपने अपने स्थान पे दोनों ही पक्ष ठीक हैं। एक पक्ष महर्षि जैमिनी जी की तरफ से आया, तो इनका ये कहना था कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो जब हम गुण कर्म के आधार पर वर्ण आश्रम व्यवस्था को मानते हैं तब ये बात सत्य है, क्योंकि जिस व्यक्ति की पढ़ने पढ़ाने में व्रत तप आदि का अनुष्ठान करने में रुचि नहीं है, तो सचमुच ही वो व्यक्ति सामान्य विद्या भी जब नहीं पढ़ पा रहा है तो ब्रह्म विद्या तो कहाँ पढ़ेगा, क्योंकि ये तो सबसे सूक्ष्म विद्या है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी दृष्टि में। और जब महर्षि बादरायण ये कहते हैं कि नहीं, मनुष्य मात्र का अधिकार है, तब वो अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि महर्षि बादरायण जो जन्मना वर्णाश्रम व्यवस्था मानी जाती है उसको स्वीकार न करते हुए, उसका खंडन करते हुए वे कहते हैं किसी भी कुल जाति परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हो गया हो, यदि वो पुरुषार्थी है, यदि वो तपस्वी है, व्रतों का पालन करने वाला है और वो उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, तीव्र है, और वो व्यक्ति ब्रह्म विद्या यदि पढ़ना चाहता है तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। तो इसमें ऐसे ही उदाहरण भी हमें मिले, जैसे इन्होंने शूद्र ऋषि का जो उदाहरण दिया था ये कवश मैलुस का, तो इसके इन्होंने क्या क्या दोष गिनाए थे। दास्या पुत्र कितवा, चलो किसका पुत्र होगा ये तो हमारे वश में नहीं है, हम किसके पुत्र पुत्री होंगे, लेकिन अगला विशेषण दिया कितव, जुआरी। जुआ खेलने का मतलब क्या होता है, पुरुषार्थ न करना, क्योंकि ऋग्वेद में भी एक सूक्त आया ना, अक्षैर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व। मनुष्य तो पाशों से मत खेल, जुआ मत खेल, कृषिमित कृषस्व। तो वहां पर कृषि करने का ये मतलब नहीं है कि सब व्यक्ति केवल खेती करने लग जाएं। वहां अक्षैर्मा दिव्य का मतलब ये है कि तू बिना पुरुषार्थ के समृद्धि पाने की इच्छा मत रख, क्योंकि जुआ खेलने वाले क्या चाहते हैं कि कमाना कुछ भी ना पड़े, उसमें जीत जाए, खूब सारी समृद्धि आ जाए। कोई विद्यार्थी यदि ये चाहता है कि मैं पढ़ाई तो ना करूं और परीक्षा में नकल करके मेरे को मार्क्स अच्छे मिल जाएं, तो ये क्या है, पढ़ाई में जुआ खेलना है ये। तो इसलिए वहां पर ये कहा है कृषिमित कृषि, पुरुषार्थ कर। तू जो भी कार्य कर रहा है, चाहे पढ़ाई कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, धन कमाना है, बिजनेस व्यापार है, या अन्य कहीं तुम्हारी ड्यूटी है, कोई भी ड्यूटी है जो भी तुम्हें समाज ने भगवान ने दी है,
अपने उस कर्तव्य को ऐसे ही कर जैसे किसान मेहनत करता है और फिर धरती माता उसको एक के बदले में 1000 दाने देती है। तो ऐसे ही इस सृष्टि में व्यवस्था है भगवान की, आप जितना करेंगे उससे हजारों गुना आपको मिलेगा। लेकिन बिना कुछ भी किए ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा करना, ये जुआ खेलना है। अब आजकल कोई व्यक्ति किसी के मोबाइल चुरा लेते हैं, किसी की बाइक चुरा लेते हैं, किसी की गाड़ी चुरा लेते हैं, कोई किसी की चेन लूट के ले जाते हैं। ये सब क्या है? ये जुआ खेलना ही है एक तरह से। तो इनको एक विशेषण ये दिया कितव, अब्राह्मण। अब्राह्मण का मतलब है जो तपस्वी नहीं है, जो ज्ञान का उपासक नहीं है। तो ऐसे यदि गुण हैं किसी के अंदर, तो फिर वो किसी भी कुल खानदान में क्यों ना पैदा हुआ, फिर उसको शूद्र माना जाएगा। तो ये दोनों ही पक्ष अपने अपने स्थान पे ठीक हैं। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि एक जो कथा थी यहाँ पर जानश्रुति की, जो राजा थे लेकिन उनके पास ब्रह्म विद्या नहीं थी, तो उसके कारण गाड़ीवान रैक्व ने उनको शूद्र कह करके पुकारा। और जब उन्होंने उनके पास जाकर के ब्रह्म विद्या का उपदेश लिया और उसका आचरण किया, तो वो शूद्रत्व को छोड़ करके क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गई। क्योंकि राजा हैं, क्षत्रिय हैं, तो एक राजा को भी कैसा होना चाहिए? एक राजा को भी योगी होना चाहिए। एक राजा को भी ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, मधु विद्या, योग विद्या को केंद्र में रखते हुए अपने राजकाज के कार्य करने चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, ये सब मनुष्यों के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में भी उपदेश दिया है। तो जैसे जनक आदि राजा या भगवान राम, भगवान कृष्ण जैसे जो राजा हैं, वो ऐसे ही अध्यात्म को, योग को केंद्र में रखते हुए क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए। तो ऐसे ही यहाँ पर जानश्रुति भी अपने शूद्रत्व का परित्याग करके सच्चे क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए गाड़ीवान रैक्व के उपदेश से। तो यहाँ इन्होंने पूछा कि भी कैसे पता लगा आपको? कथम ज्ञायते स जानश्रुति पौत्रायण गुण कर्म भ्याम क्षत्रिय संजात। तो इसलिए उसके लिए कहा उच्यते चैत्र रथेन लिंगात। चैत्र रथ लिंग से उनका जो रथ है, तो ये अध्यात्म अर्थ, इसका आध्यात्मिक अर्थ करेंगे तो उसके शरीर की शक्तियां जो हैं वो एक एक अणु परमाणु वो दिव्यता से भर गया, सात्विकता से भर गया। तो रथ जो है वो विचित्र हो गया, उसका पहले से ज्यादा विशेष हो गया उसका शरीर। तो हमारे जो अंदर की जो सात्विकता है या आध्यात्मिकता है, वो हमारे वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, जीवन से वो अभिव्यक्त होती है। तो इन्हीं चीजों से तो पता लगाया जाएगा कि वो व्यक्ति बड़े आध्यात्मिक हैं, वो व्यक्ति बड़े सात्विक हैं। ऐसे कैसे पता लगेगा? तो ऐसा ही कुछ व्यवहार में परिवर्तन और जीवन में परिवर्तन जानश्रुति को आ गया। इसलिए कहा क्योंकि उनके रथ से पता लग गया। अब उनका रथ कैसा हो गया? अश्वतरीय, अश्वतरीय रथ वाला हो गया वो। क्षुद्रात क्षत्रिय संभूतः। तो कह रहे हैं उच्यते चैत्र रथेन लिंगात। चित्र रथो अर्थात अश्वतरी रथ अश्वगर्धभाभ्याम संयोगेन जातश्चित्रो विचित्रः पशु तदयुक्तो रथः चैत्र रथ स च जानश्रुते आसीत्। तो वो चैत्र रथ क्योंकि जानश्रुति के पास था, आसीत एव इति, घोड़े और गर्दभ के संयोग से जो संतान पैदा होती है ना, खच्चर, उसको कहते हैं अश्वतरी। तो उस पशु से युक्त माने खच्चर से युक्त रथ है जिसके पास, उस व्यक्ति को कहेंगे चैत्र रथ। और सच जानश्रुते आसीदेव, वो उनके पास था ही। तो इसलिए इति एतेन लिंगेन सिद्ध्यति यत्स शूद्रात् क्षत्रिय संभूतः। तो इस लिंग से उस समय की ऐसी व्यवस्था रही होगी ना कि राजा उसको माना जाएगा जिसके पास इतने अश्वतरी रथ हों। क्योंकि इनकी अपनी एक विशेषता है, क्योंकि घोड़ा जैसे पर्वत आदि के ऊपर ना आरोहण करने में उसका वो स्लिप हो जाता है पैर,
तो वहाँ पर ये खच्चर चलती हैं। जैसे इधर आप जाएंगे वैष्णो माता आदि तो घोड़े नहीं मिलेंगे आपको, तो वो कहीं भी चल लेती है, तो उसकी एक अलग विशेषता है। तो ऐसे भी राजाओं के पास होते थे। तो इस लिंग से पता लगा कि वो शूद्रत्व से क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गई। यतो ही अश्वतरी रथ क्षत्रियस्य भवति, उस समय की व्यवस्था थी कि अश्वतरी रथ केवल क्षत्रियों के पास ही मिलेंगे। उक्तम ही एतत्, और इसका महाभारत में प्रमाण भी मिलता है। चत्वारस्त्वाम गर्धभा संवहन्तु श्रेष्ठाश्वतर्यो हरयो वातरम्हाः तैस्त्वं याहि क्षत्रियः क्षत्रियस्य एष वाहः। तो इसके बारे में भी एक वहाँ पे ना कथा दी है महाभारत में कि कोई राजा जो है वो जंगल में गया शिकार खेलने, और वहाँ उसने किसी हिरण का शिकार करना चाहा। उसने उसको बाण मारा तो वो घायल तो हो गया लेकिन मरा नहीं, तो वो दौड़ के चला गया घायल घायल भी, और राजा उसको पकड़ नहीं पाए। उसका घोड़ा गिर गया राजा का। तो राजा फिर पैदल पैदल थोड़ा आगे चला तो उसको कोई ऋषि वहां पर दिखाई दिए, और ऋषि के आश्रम में कोई घोड़ा बंधा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये घोड़ा आप हमें दे दो, हमारा शिकार छूट गया है। तो उन्होंने दे दिया, बोले ठीक है ले जाओ। और वो घोड़ा बहुत ही विशेष घोड़ा था, तो उसको अश्वतर कहा। अश्व से अश्वतर, श्रेष्ठ घोड़ा। वो उस पर बैठ करके गए और उन्होंने अपने उस शिकार को प्राप्त कर लिया, हिरण को प्राप्त कर लिया। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने उनको, ऋषि को, वो घोड़ा वापस देने से इनकार कर दिया। बोले आपके पास ऐसे घोड़े का क्या काम है, अश्वतर तो हमारे पास होना चाहिए, हम राजा हैं। तो इसके बदले में चत्वारस्त्वाम गर्धभा संवहन्तु, 4 गधे दे देते हैं आपको, तो यहाँ जंगल में चरते भी रहेंगे। तो एक के बदले में 4 ले लो आप। चत्वारस्त्वाम गर्धभा संवहन्तु श्रेष्ठास अश्वतर्यो हर्यो वातरम्हाः, वायु के समान श्रेष्ठ जो अश्व हैं वो हम आपको दे देंगे। तैस्त्वं याहि, तो तुम उससे अपना काम चला लेना, तुम उनसे यात्रा कर लेना। तैस्त्वं याहि क्षत्रियस्य एष वाहः, ये वाहन जो है ये क्षत्रिय का है, जो आपके पास है ना, तो ये हमें दे दो आप। तो कह रहे हैं इससे भी पता लगता है कि अश्वतर रथ किसके पास होते थे, राजाओं के पास रहते थे। तो यहाँ अश्वतर से ये पता लग रहा है कि श्रेष्ठ घोड़े को ही अश्वतर, जैसी इसकी संज्ञा है, वो ऋषि के पास ऐसा श्रेष्ठ घोड़ा था, तो ऐसा ही इनके पास भी, जानश्रुति के पास भी थे। तो इससे पता लग रहा है कि वो क्षत्रियत्व को प्राप्त हो गई। शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकारश्चेत कथम तर्हि तस्य जानश्रुतेः उपनयन संस्कारो न कृतः। अब ये एक अगला प्रश्न उठा रहे हैं कि यदि सबको ब्रह्म विद्या का अधिकार है, शूद्रस्य ब्रह्म विद्यायाम अधिकार है, शूद्र का भी ब्रह्म विद्या में अधिकार है, तो कथम तर्हि तस्य राजा तस्य जानश्रुतेः उपनयन संस्कारो न कृतः। राजा जानश्रुति, क्योंकि ब्रह्म विद्या पढ़ाने से पहले तो उपनयन संस्कार किया जाता है ना। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः। तो अभी यहाँ कथा में कहीं उपनयन तो दिखाया नहीं जाता, तो बिना उपनय के तो ब्रह्म विद्या दी नहीं जाती, तो उसका उपनयन क्यों नहीं किया। अत्र उच्यते, तो इसका उत्तर दे रहे हैं, संस्कार परामर्शात् तद अभाव अभिलापात। कह रहे हैं संस्कार परामर्शात, संस्कार के परामर्श के बारे में, संस्कार के बारे में ये कहा जाता है तद अभाव अभिलापात, उसके अभाव का भी वर्णन मिलता है। उसके अभाव का भी वर्णन मिलने के कारण संस्कार की जरूरत नहीं है। माने कुछ ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि बिना उपनयन संस्कार के भी ब्रह्म विद्या दी जा सकती है। एक तो ये खुद ही प्रमाण बन गया जो गाड़ीवान रैक्व ने इनको दिया, और इससे पहले भी ये कह रहे हैं कि और भी प्रमाण मिलते हैं। शास्त्र अध्ययने य उपनयन संस्कारस्य अभिसंबंध प्रतिपाद्यते तस्मादेव विचार तदा स्यात्, किंतु यदा क्वचित्
तद अभाव अभिलापात तत्संस्कारस्य अभावो अभि अपलप्यते। तो कह रहे हैं कि ये संस्कार के अध्ययन में जो उपनयन संस्कार का अभिसंबंध प्रतिपादन किया गया है तस्मादेव विचार। तो कह रहे हैं इसीलिए ये विचार का प्रसंग आया आपके मन में, तदा स्यात्, इसीलिए ये विचार आया आपके मन में कि भाई क्यों नहीं किया उपनयन संस्कार। लेकिन किंतु यदा क्वचित, लेकिन कहीं कहीं जब इसके अभाव का भी प्रमाण मिल जाता है, तत्संस्कारस्य अभाव अपि अपलप्यते, उसके अभाव का भी वर्णन किया जाता है, तो फिर ये विचार आने की गुंजाइश नहीं होगी। यथा जैसे तेह उपनिन्ने, अत्र तो उपनयन संस्कार तम ह उपनिन्ने, उसका संस्कार हुआ, किंतु तान ह अनुपनीयेतद उवाच। तो छांदोग्योपनिषद का है ये, कह रहे हैं प्राचीन शालादीन ब्राह्मणान कैकेय अश्वपति वैश्वानर विद्याम उपनीय एव उपदिदेश इति। ये छांदोग्योपनिषद का है कि प्राचीन शालादीन, ये नाम है ऋषि का, प्राचीन शालाएं थी जिसके पास, ऐसा एक ऋषि। प्राचीन शालादीन ब्राह्मणान, ये 5 जने मिल करके गए थे, तो उसमें से एक नाम है ये प्राचीन शाला। प्राचीन शाला आदि जो ब्राह्मण थे ये कैकेय अश्वपति के पास गए, क्योंकि कैकेय अश्वपति उस समय वैश्वानर विद्या का अध्ययन कर रहे थे। तो इनके पास गए और इन्होंने कहा कि आप हमें भी उपदेश दे दो। तो कैकेय अश्वपति ने वैश्वानर विद्या का उपनीयेन उपदिदेश, अनुपनीयेन, वो उनके पास गए और उन्होंने कोई उनका संस्कार आदि तो किया नहीं। बोले ठीक है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको भी बता देते हैं। तो वैश्वानर विद्या का उपदेश उनको दे दिया। तस्मात् उपनयन संस्कारम अकृत्वापि ब्रह्म विद्या शिक्षते। तो इससे ये पता लगता है कि सामान्य रूप से तो जब छोटा बच्चा है तो उपनयन संस्कार करके ही उसको विद्या पढ़ाना शुरू करते हैं, पर यदि कोई पहले से ही बड़ी उम्र है, शिक्षा आदि प्राप्त कर ली और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यदि आ रहा है, तो फिर उसका दोबारा से उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है। तो ये भी मिलता है प्रमाण। तस्मात् न ब्रह्म विद्याधिकारे अस्ति उपनयन संस्कार प्रतिबंधः। इसलिए ब्रह्म विद्या का दान देने में उपनयन संस्कार का प्रतिबंध नहीं है कि उपनयन संस्कार होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो बिना उपनयन संस्कार के भी व्यक्ति ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो सकता है। गुण कर्मणि एव उच्चावच वर्णतायाः कारणम। व्यक्ति के गुण कर्म ही उच्च या अवच, ऊंच नीच की वर्णता के कारण बनते हैं, न तो जन्म नहीं। तो यहाँ तो स्पष्ट ही कहा इन्होंने भाष्यकार ने कि व्यक्ति ऊंचे वर्ण वाला है या निम्न वर्ण वाला है, ये उसके गुण और कर्म ही तय करते हैं, जन्म तय नहीं करेगा। तद अत्र अन्यत अपि उदाहरणम प्रदीयते। तो उसका यहाँ दूसरा भी उदाहरण दिया जा रहा है कि जन्म और कर्म से ही वर्ण व्यवस्था है, न कि जन्म से। तद अभाव निर्धारणे च प्रवृत्तेः। तद अभाव निर्धारणे, यानी विद्या का अभाव तो निर्धारण है, पर गुण कर्म के आधार पर। तद अभाव निर्धारणे, विद्या का अभाव माने शूद्र को ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए, इसका निर्धारण तो है शास्त्रों में, लेकिन वो कैसे है? प्रवृत्ते है, गुण कर्म के आधार पे है कि भाई गुण कर्म से जो व्यक्ति शूद्रत्व को प्राप्त है उसके लिए ब्रह्म विद्या का अभाव बताया गया, उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देना चाहिए। तद अभाव निर्धारणे च तत्र अध्ययन विरोधी गुण कर्म अभाव निर्धारणे कृते सति च अध्यापन प्रवृत्ति दर्शनात्। कह रहे शास्त्रों में अध्ययन विरोधी गुण कर्म भाव निर्धारणे कृते,
गुण कर्म का अभाव है जिसमें, वहां पर अध्ययन विरोधी निर्धारणी कृते, अध्ययन का विरोध करने का निर्धारण किया गया है। निर्धारणी कृते सती, निर्धारण होने पर भी, माने जो गुण कर्म से ऐसा आचरण जिसका नहीं है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने का, निश्चित रूप से ही उसके लिए उसका अभाव निर्धारित किए जाने पर अध्यापन प्रवृत्ति दर्शनार्थ, वहां पर उसको नहीं अध्यापन करना चाहिए, ऐसी ही प्रवृत्ति देखे जाने से, पाए जाने से, गुण कर्मणि ही उच्चावच वर्णत्वे कारणम, उससे ये पता लग रहा है कि ऊंचा वर्ण या नीचे वर्ण में गुण और कर्म ही कारण है, न कि जन्म। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, छांदोग उपनिषदि श्रूयते ही, छांदोग उपनिषद में जैसे एक प्रसंग आता है, ये सुना जाता है, सत्यकामो जाबाल, सत्यकाम जाबाल एक ऋषि हुए हैं, वहां पर एक ब्रह्मचारी हुए। हारी द्रुमतम गौतमम इति ओवाच ब्रह्मचर्यं भगवती वत्स्यामि उपेयाम भगवंतम इति। सत्यकाम जाबाल एक ऋषि के पास गई, हारी द्रुमत गौतम ये उनका नाम था, तो उन गुरुजी के पास गए और उनसे कहने लगे, ब्रह्मचर्यम भगवती वत्स्यामि, हे भगवान मैं आपके सानिध्य में ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के ब्रह्म विद्या पढ़ना चाहता हूँ। वत्स्यामि उपेयाम भगवंतम इति, मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके शरण में, आपके पास आया हूँ और ब्रह्म विद्या का ग्रहण करना चाहता हूँ। तम हो वाचे किंग गोत्रोनु सौम्य, हे सौम्य ये बताओ कि तुम्हारा गोत्र क्या है, किस गोत्र वाले हो तुम। किन्नु गोत्रोनु सौम्य असीति, हे सौम्य तुम्हारा कौन सा गोत्र है, किस गोत्र में पैदा हुए हो। स हो वाचे ना हम एतद् वेद भो, भगवान मैं ये तो नहीं जानता हूँ। यत्र गोत्रो हम अस्मि, किस गोत्र का हूँ ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले मैंने अपृच्छम मातरम, माता से पूछा था। स मां प्रत्यब्रवीत बहु अहम चरंती परिचारिणी यौवने त्वाम अलभे, मैं युवावस्था में बहुत लोगों की सेवा करती थी और उसी समय मैंने तुम्हें प्राप्त किया। सा हम एतन न वेद, इसलिए मैं नहीं जानती हूँ, यद गोत्रस्त्वम असीति, तुम्हारा क्या गोत्र है, तुम किसके पुत्र हो ये मैं नहीं जानती हूँ। तो ऐसे माता जी ने बताया मुझे। तो माता का नाम जवाला है और मैं उनका पुत्र हूँ, तो इसलिए मेरा नाम सत्यकाम जाबाल है, ऐसे वहां पर आया। तो जब गुरुजी ने ऐसे सुना तो उन्होंने कहा, सो हम सत्यकामो जाबालो अस्मि भोइति, मैं तो सत्यकाम जाबाल हूँ। तम हो वाचे, तो जाबाल से कहा गुरुजी ने, न एतद अब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति, निश्चित रूप से ही तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि सत्य वचन करना ये ब्राह्मण का ही धर्म है। जो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है वो इतना बड़ा सत्य नहीं बोल सकता है, क्योंकि एक ये आत्मसम्मान का प्रसंग है, ऐसा सत्य व्यक्ति कभी भी नहीं बोलेगा। तो कोई भी गोत्र बता सकता था गुरुजी के सामने, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जो सत्य था वही बताया। तो सत्य बोलना, तो ये पता लग गया ना गुण कर्म से ब्राह्मण कौन है, जो सदा सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। फिर वो किसी भी कुल में क्यों ना पैदा हुआ हो, तो निश्चित रूप से उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा। और ब्राह्मण कुल में भी पैदा होकर के जो झूठ बोलता है, तो बेशक वो ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया, पर उस व्यक्ति को क्या माना जाएगा, शूद्र माना जाएगा, यदि वो सत्य बोलता है तो गुरुजी ने पहचान लिया, माने व्यक्ति की पहचान किससे होती है, गुण कर्म से। तो गुरुजी ने कहा कि यदि ब्राह्मण नहीं होता तो तू इतना बड़ा सत्य नहीं बोल सकता था। तम हो वाचे नहीं एतद ब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति, अब्राह्मण अगर तुम ब्राह्मण नहीं होते तो ऐसा नहीं बोल सकते थे। समिधम सौम्य आहर, हे सौम्य समिधाएं ले आओ, उपत्व नेश्ये, मैं तुझे उपनयन करके अपने गर्भ में धारण करता हूँ। न सत्यात अगा, क्योंकि तुम सत्य से डिगे नहीं, न सत्याद अगा, तुम सत्य से हटे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपनी शरण में लेता हूँ।
एवं अत्र अज्ञात कुलस्य अपि अध्ययन अधिकारो गुण प्रधान प्रदर्शित है। तो इससे भी पता लग रहा है कि वर्ण व्यवस्था किससे मानी जाती थी? गुण कर्म से। भले ही उनके कुल का नहीं पता है, लेकिन उनका गुण और कर्म ऐसा है कि वो ब्राह्मण का ही हो सकता है। सत्य आदि बोलना, यम नियमों का पालन करना, तो वो उसी से ही प्राचीन ऋषि हैं, वो वर्ण व्यवस्था का निर्धारण करते थे। सत्य भाषणम अत्र गुण अध्ययनस्य अधिकारे प्रदर्शित है। इस प्रसंग में जो उसका सत्य भाषण है, ये सत्य बोलना, ये गुण अध्ययन के अधिकार में प्रदर्शित किया गया है। माने जो सत्यवादी है वो ब्रह्म विद्या पढ़ने का अधिकारी है, ये दिखाया गया है। अध्ययने तो चातुर्वर्णिको अधिकारी न तो गुण कर्महीन। अध्ययन करने में चारों वर्ण अधिकारी हैं, लेकिन वो चारों वर्ण अधिकारी कैसे हैं? गुण कर्म से। किसी में भी, चारों वर्णों में किसी भी व्यक्ति में ये गुण कर्म हैं, यदि यम नियम आदि का पालन करने के गुण कर्म हैं यदि, तो वो विद्या पढ़ने का अधिकारी है, और यदि ये नहीं है तो फिर वो अधिकारी नहीं है। न तो गुण कर्महीनस्य तु श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधात् स्मृतेश्च। कह रहे हैं श्रवण अध्ययन के लिए प्रतिषेधात्, प्रतिषेध देखे जाने से, स्मृतेश्च स्मृतियों में भी, ये तो वेद के दिए, और स्मृति में भी ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं कि जहां पर उस व्यक्ति को श्रवण का भी प्रतिषेध किया जाता है, भाई तुम विद्या नहीं श्रवण कर सकते हो, और अध्ययन के लिए भी प्रतिषेध देखा जाता है कि ये ऐसे ऐसे व्यक्ति अध्ययन नहीं कर सकते हैं, स्मृति ग्रंथों में भी। तो इससे भी पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर ही चलती थी। श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधात् गुण कर्म हीनाय कस्मैश्चिदपि श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधो अस्ति। गुण कर्म से जो हीन है, वो चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो, कस्मैश्चिदपि, चाहे वो ब्राह्मण कुल में भी क्यों ना पैदा हुआ हो, तो उसका श्रवण अध्ययनार्थ प्रतिषेधो अस्ति, तो वो इस ब्रह्म विद्या का श्रवण या अध्ययन नहीं कर सकता है, उसके लिए प्रतिषेध है। जैसे श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रमाण दे रहे हैं, ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राय न अशिष्याय वा पुनः। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा कि ये ब्रह्म विद्या किस किस को मत देना, कौन कौन इसका अनधिकारी है। अप्रशांताय न दातव्यम, जिसका चित्त प्रशांत नहीं है उसको ब्रह्म विद्या मत देना, क्योंकि ब्रह्म विद्या को सुनकर के भी उसका चित्त शांत तो होगा नहीं, और फिर वो उसको बदनाम करने वाला होगा। लोग क्या कहेंगे, देखो इन्होंने ब्रह्म विद्या पढ़ी है और इनका हाल देख लो एक बार, इनका चित्त कैसे रहता है, अप्रशांत।